हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि विज्ञापन आ गया है बीपीएससी ट्री 2.0 का। उस डेट को कंफर्म मत मानिए, क्योंकि उसमें नीचे लिखा भी है कि इस डेट में बदलाव भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 99% इसको कंफर्म भी मानिए। 3 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 3 नवंबर से, और 3 नवंबर से फॉर्म भरने की तारीख दी जा रही है और 7 दिसंबर से एग्ज़ाम की तारीख दी जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना बचा है? आज से अगर काउंट करें तो टोटल 35 दिन का समय मिल रहा है, ठीक है। इस 35 दिनों में हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, यदि आप लोग मेरे चैनल को चैनल पर विजिट करते हैं तो पता ही होगा कि हम लोग बिहार एससीईआरटी जो है, बिहार एससीईआरटी हम लोग पढ़ लिए हैं, एससीईआरटी, ठीक। और अब पढ़ रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें से क्लास 6, 7, 8 का जो क्वेश्चन है हम पढ़ लिए हैं, 6, 7, 8 का। और अब पढ़ रहे हैं 9 का, क्लास 9 का कृतिका में जो दिया हुआ है चैप्टर, उसको, ठीक है। और इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस विज्ञापन को देखते हुए हम यही डिसाइड किए हैं कि एक एक प्रैक्टिस सेट भी किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम आज लेके आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे संबंधित 56 प्रश्न हैं, 56 प्रश्न है। इसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसका उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है। इसमें खास बात यह है, और ये एग्जाम में पूछा गया है टीजीटी 2002 में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक खास बात यही है कि इसमें व्याख्या दी गई है, और जिसके पास ये उपलब्ध है वो तो पढ़ ही लेगा, जिसके पास नहीं है हम इसका पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। ग्रुप में आप लोगों को इसका पीडीएफ दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस व्याख्या में ये दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1939 ये डेट पूछता है में, तथा द्वितीय भाग 1947 में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया है? सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास क्या है? तो याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये एग्जाम में आया, केवीएस के प्रवक्ता एग्जाम में आया है, यानी पीजीटी में, ठीक है। पीजीटी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था गारसा दत्तासी ने, जो कि फ्रेंच भाषा में थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच, ठीक। सबसे पहले जो लिखा गया था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारसा दत्तासी, जिनकी बुक का नाम है, जिनके ग्रंथ का नाम है द
इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। हम इस पुस्तक को इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग इसको सुन सुन के याद कर लें, ठीक है तो बहुत टेढ़ा सा नाम, लेकिन एक बार याद हो जाने के बाद भूलेगा नहीं। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कालक्रमानुसार पूछ रहा है। शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, तज़किरा स्वरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये प्रश्न पूछा गया आश्रम पद्धति पीजीटी में 2009 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कहीं कहीं दिया रहता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, दोनों एक ही ग्रंथ का नाम है। कालक्रमानुसार यहाँ पूछा है कालक्रमानुसार, और ये पूछे कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। गार्सा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्सा दतासी, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था किसने? संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, ठीक है। ये आया है टीजीटी परीक्षा 2001 में। प्रश्न नंबर 8, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। इसका उत्तर हो जाएगा जोशुआ केटलर, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याख्या। इसकी व्याख्या है, कहाँ चला गया, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान जोशुआ केटलर डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, किसकी है ये? ग्रियर्सन की, जॉर्ज ग्रियर्सन की। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण किसका है? किशोरीदास वाजपेयी का प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ये है वाजपेयी जी की, किशोरीदास वाजपेयी जी की रचना है अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में कुछ देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में 2021 में कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था, सबसे पहले किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शिव सिंह सरोज 1883, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 में लगभग 1 सहस्त्र यानी 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर कृत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। ये आया था जीआईसी प्रवक्ता 2017 में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919, 1929। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1929। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो यहाँ अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक केवीएस पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13, है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी के पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रिप्स। देखते हैं नीचे, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रिप्स हैं। FEK के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, और एक नाम है गार्सा दत्तासी की पुस्तक अभी देखे ही है, द इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया है उनका नाम है किशोरीलाल गुप्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय की बात करें तो इन्होंने गार्सा दत्तासी की जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने। ठीक है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। ठीक है, किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका है जो कि 4 खंडों में है। ये याद रखिएगा, किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका है जो कि 4 खंडों में है। प्रश्न नंबर 15, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, जिनकी बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है गार्सा दत्तासी, गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन, मैक्स मूलर। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित ग्रंथ है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अब यहाँ पे आप बताइए कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किया है LS वार्षणेय यानी लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज न होइएगा। प्रश्न नंबर 19,
प्रश्न नंबर 19 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है उसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, जो कि 11 भाग में है। ये भी पूछा गया प्रश्न है, कितने भागों में काल विभाजन किए हैं? 11 भागों में। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। प्रश्न नंबर 20, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, हरिऔध, श्याम सुंदर दास। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मिश्रबंधु। ठीक, मिश्रबंधु की रचना है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु की रचना है मिश्रबंधु विनोद। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्रबंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका एक ट्रिक है, याद कर लीजिए, ग श्या गश्यासु। ठीक, तीनों लोगों का पहला अक्षर है तीनों लोगों के नाम का, तो गश्यासु याद रखिएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी मिश्र है। मिश्रबंधु विनोद के चार भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में किया गया था, जबकि चौथा भाग सन 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित कराया। प्रथम तीन भागों को किस नाम से प्रकाशित करवाया? हिंदी नवरत्न के नाम से। और चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। 23 नंबर प्रश्न, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 4 भाग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रमी संवत से विक्रमी संवत 1925 विक्रमी, संवत 1991 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी, संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी, संवत 1791 ईस्वी से संवत 1889 विक्रमी। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संवत 1890 से 1925 विक्रमी, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1440 विक्रमी तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी तक, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक, तथा वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1993 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी यानी विक्रमी संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक माना है, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी यानी
विक्रमी संवत 1950 से विक्रमी संवत 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ये भी पूछा गया है कि हिंदी गद्य के प्रवर्तक किसको माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1925 से लेकर 1950। अगर बात करें द्वितीय उत्थान काल की, तो 1950 से विक्रमी संवत 1950 से 1975। ठीक है। बात करें तीसरे उत्थान की, तो 1975 से लेकर 1925 से 1950, 1950 से 1975, 1975 से आगे दिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी। अभी हम ऊपर आपको बताया है कि 1950 से 1975। ठीक। अगर ईस्वी में दे दे तो आप क्या करेंगे, इसमें से 57 माइनस कर देंगे। 57 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9 14, फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक, 1893 ईस्वी आ गया। यदि आप संवत में याद करते हैं तो यदि ईस्वी दे दे तो वहाँ पर आप 57 माइनस कर देंगे। अगर ईस्वी दे दे और संवत आपको बनाना है तो 57 प्लस कर देंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणीय संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। ठीक। श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर ग्रंथ लिखा और उसकी जो भूमिका लिखनी थी वो भूमिका लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया है। तो वही उस भूमिका लिखते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। तो आप सोचिए कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, तो हिंदी शब्द सागर कितना बड़ा ग्रंथ होगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1895 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। आपका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अभी हम इसको पहले पढ़े हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी 1910 में, 1893 में, 1800 में, इनमें से कोई नहीं। 1893 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। आपका उत्तर हो जाएगा नागरी प्रचारी सभा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। नागरी प्रचारी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा, क्योंकि राम श्याम शिव ये तीनों लोग नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक में थे। रामचंद्र वर्मा नहीं थे। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर
शिव कुमार मिश्र जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान रहा। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। किन्होंने लिखी है महात्मा गांधी नामक पुस्तक? रामचंद्र वर्मा ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, याद कर रखिएगा, वर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रमी संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34, उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, वेलेजली यानी वेलेजली दो हैं, एक लॉर्ड वेलेजली, एक मार्क्स वेलेजली, तो यहाँ मार्क्स वेलेजली होंगे। ठीक है, मार्क्स वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेजली ने, यही है मार्क्स ऑफ वेलेजली, मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे, तो गिलक्राइस्ट। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों जो कि लल्लू लाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की। ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में कि जो भाषा पंडित थे कौन कौन थे? लल्लू लाल, सदल मिश्र, दोनों लोग थे। ठीक है, आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। यह आपका उत्तर हो जाएगा 1800 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारहिंग, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो आपका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र का पूर्वीपन, क्योंकि ये बिहार के थे और इनकी भाषा यहाँ दिया हुआ है। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रोडिया गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। प्रश्न नंबर 38, उससे पहले और है, इसके बारे में देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह है खड़ी बोली गद्य ही है। ठीक, जो आज हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। ये प्रश्न पूछा गया है, चंद छंद वर्णन की महिमा किसके द्वारा लिखित है? तो गंग कवि द्वारा लिखित है। ठीक है, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम गद्य माना है। सदल मिश्र हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। एक तो है नासिकेतोपाख्यान, जिसका एक और नाम है चंद्रावती, 1803 ईस्वी की है, और दूसरा है रामचरित, 1806 की, जिसमें से नासिकेतोपाख्यान बहुत ही चर्चित ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। आगे देखते हैं। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, जो कि ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसकी भाषा पर पंडिताऊपन
एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है। इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी का एक और नाम क्या है, तो याद रखिएगा उदयभान चरित। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ हैं फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुदिशी बरते थे, बाजने लगा, कांदती है आदि। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी कहने का मतलब है लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बतीसी व तालपचीसी। तो प्रेम सागर कई बार पूछी गई रचना है, याद रखिएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 39, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, नासिक के तोपख्यान। आपका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 40, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल। इसका उत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी में, पीजीटी में और आश्रम पद्धति पीजीटी में। प्रश्न नंबर 41, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद। यह आपका उत्तर हो जाएगा इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? कौन फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में था में हिंदी के अध्यापक थे? इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, सदासुख लाल। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। सदल मिश्र और लल्लू लाल दोनों लोग थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, नासिक के तोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र, नासिक के तोपाख्यान। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45, नासिक के तोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र। यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सदल मिश्र, सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 46, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिक के तोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना है जो प्रसिद्ध रचना है नासिक के तोपाख्यान है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 47, उदयभान चरित के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खां। उदयभान चरित के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां। ठीक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल। सुख सागर की रचना की है सदासुख लाल ने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें भी सुख है, इसमें भी सुख है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है, सुख सागर का विषय है शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुबंध किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं, सुरासुर निर्णय जो कि निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालु दास के ध्रुव पदों का भाष्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 49 हो गया, 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 से, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है।
अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ माना है। खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। ये स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिएगा। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 52। खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारू राधुआ, आशीय। आपका उत्तर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान, जो कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 53। उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। केंद्रीय हिंदी ने क्या दिया है, ये इसके बारे में दिया है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमलकृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहाँ सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ था। आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की रचना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, हरदेव बारी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीति कुमार चटर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, खड़ी शब्द का वहाँ पे पूछा है, यहाँ खड़ी बोली का पहला प्रयोग पूछा है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 55। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई भी नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ एक नाम आया है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी एक क्या है वो, कानों में कंगना। कानों में, कैसे लिख रही हूँ मैं, कानों में कंगना। कानों में कंगना बहुत ही चर्चित रचना है, जो कि 1913 की रचना है। ठीक है, राधिका रमण प्रसाद सिंह, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56। 55 के बारे में कुछ लिखा है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल। तो इस तरह से आप लोगों का 56 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बहुत जल्दी कराने की कोशिश की गई। और इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये चिंता में बिल्कुल न रहे कि 6 से 8 में क्या आएगा, 11 से 12 में क्या आएगा, 9 से 10 में क्या आएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा ऑथेंटिक है, मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।